साइंस, साइंस है वो साइंटिया वर्ड से आया है। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जानना। तो साइंस कहाँ से आया है? साइंटिया वर्ड से आया है। साइंटिया वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है जानना। जानना मतलब किसी चीज का नॉलेज गेन करना, किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से या कैसे भी किसी चीज को के बारे में सोचना, उसके बारे में जानना, उसकी स्टडी करना, ये सारी चीजें कहाँ होती है? साइंस में होती है। तो साइंस का मतलब हो गया नॉलेज, यानी नॉलेज लेना, नॉलेज गेन करना। साइंस का मतलब हो गया नॉलेज गेन करना। अच्छा, अब साइंस की अब तक जो आपने साइंस पढ़ा है उसमें क्या थी? साइंस एक साइंस को ही पढ़ा है आपने, लेकिन अब आप यहाँ इस लेवल पे आकर साइंस की स्टडी करोगे, साइंस की अलग अलग ब्रांच की स्टडी करोगे। साइंस की अलग अलग ब्रांच कौन सी है? साइंस की 3 ब्रांचेस है। कौन कौन सी है 3 ब्रांचेस? पहली ब्रांच है साइंस की केमिस्ट्री, फिर है बायो, फिर है साइंस की फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड, सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं, जहाँ पे केमिकल कंपाउंड है या कंपाउंड की कॉम्पोजिशन है या मैटर है, इन सब चीजों के बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिर हमारी आती है बायो। बायो में हम क्या करते हैं? बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी जहां पे हम स्टडी करते हैं लाइफ की, यानी लिविंग थिंग की, जहां पे हम स्टडी करते हैं वो है बायोलॉजी। फिर आती है फिजिक्स। तो साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग ब्रांच है जो मुझे लगती है वो है फिजिक्स। तो हम यहाँ पे फिजिक्स की ही स्टडी करने वाले हैं। हम 9th क्लास से शुरू करेंगे। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, मोशन से, जिसमें हम टॉपिक को क्लियरली डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और मोशन के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में हम यही तो करते हैं, फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, मोशन की, रेस्ट की, और बहुत सारे लॉज है जिनकी हम स्टडी करते हैं। फिजिक्स हमें हमारे अराउंड जो भी चीजें होती है उन सब के बारे में जो जानकारी देता है वो कौन है? वो फिजिक्स ही देती है। सारी चीजों के बारे में जो नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाती है वो फिजिक्स है। लाइटनिंग क्यों होती है वो फिजिक्स ही हमें बताती है कि पॉजिटिव नेगेटिव है वो कोलाइड करते हैं तो लाइटनिंग होती है। क्यों किसी चीज को जब हम ऊपर से फॉल करवाते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है, ये सब हमें कौन क्लियर करता है? ये सारी स्टडी है वो हम फिजिक्स में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू इजी साइंस एकेडमी। मैं हूँ मंजीत और हम स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स की। हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, मोशन से। और हाँ, आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपको क्लियर किया जाएगा, समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से, मोशन से। मैं हूं मंजीत और इजी साइंस एकेडमी में आपका वेलकम है। तो मोशन में इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो टॉपिक को हम लाइटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी सोल्व करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन है जो न्यूमेरिकल के अगर वे से हम देखें तो वो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट की। किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट हो सकती है, या तो वो रेस्ट में हो सकता है या फिर वो मोशन में हो सकता है। ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने सराउंडेड डेली लाइफ में हम देखते हैं कि वो रेस्ट में ही होती है, जैसे ट्रीज है, बिल्डिंग है, हाउस है,
या फिर स्कूल है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट में ही होती है। अब ये तो चीज हमें समझ में आ गई कि हम कब बोलेंगे कि रेस्ट में है, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज नहीं होती है, फिक्स्ड पोजीशन होती है, तो हम उस टाइम बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। रेस्ट को एक और स्टेट भी बोल सकते हैं, जैसे स्टेशनरी स्टेट के नाम से भी बोला जाता है रेस्ट में, रेस्ट पोजीशन को। चलिए दूसरी पोजीशन की बात करते हैं, वो है मोशन। मोशन में क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तो हम उस टाइम बोलते हैं कि वो मोशन में है। रेस्ट और मोशन के बारे में डिटेल में हम उस टाइम डिस्कस करेंगे जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेस्ट और मोशन की स्टेट का। जब भी हम स्टेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब हम रेस्ट और मोशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो सारी चीजें पढ़ेंगे, यूनिट क्या होती है वो सारी चीजें पढ़ेंगे, यूनिट की हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के बारे में लोअर क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, तो डिस्टेंस आपको क्लियर है, न्यू तो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और दोनों वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक पर पहुंचेंगे तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारी आती है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ लिया है, वेलोसिटी को भी पढ़ा है, लेकिन इनके बारे में अब हम थोड़ा और जानेंगे, इनको सोल्व करके देखेंगे, इनकी ऐसा यूनिट वगैरह सब कुछ हम करेंगे जब हम स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम जब स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक पर पहुंचेंगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब हम मोशन की स्टेट के बारे में बात कर लेंगे उसके बाद हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, कब हम कहते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है, कब हम कहते हैं कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन टॉपिक पर पहुंचेंगे तो हम वहां पे बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन का किस से रिलेशन है, वेलोसिटी से रिलेटेड है या स्पीड से रिलेटेड है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, जब हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे तो एक्सेलरेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत जरूरी टॉपिक है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है, उनको हम डिटेल में डिराइव करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। फिर हमारा आता है सर्कुलर मोशन। अब तक जो हमने यहाँ से शुरू किया है और यहाँ तक जो बात की है, लाइटली बात की है, वो सारी हमने किसकी बात की है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात की है। अब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। सर्कुलर वर्ड से ही समझ में आता है कि वो किस तरह का मोशन होगा। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी परमानेंट चीजें हैं जो सर्कुलर मोशन में हमेशा ही होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि चीजों को आसानी से समझने के लिए हम ग्राफ के तौर पर उनको डिस्कस करते हैं ताकि वो हमें आसानी से समझ आ जाए। और ये बात हम कब करेंगे डिटेल में, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर पहुंच जाएंगे, जहां पे हम स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीजों के बीच में ग्राफ बनाएंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह के ग्राफ बनते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा स्टेट, जहां पे रेस्ट और मोशन की हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें। थैंक यू।